Hello students, once again you are welcome back in this session. Today in this session we will discuss about determiner and its category. As you know, determiner is very important term and this topic is in your syllabus also. Determiner means निर्धारक. Determiner is also called by the name determinative. So, what is determinative or determiner? We will clear it through a definition, that is the word that comes before a noun to show how the noun is being used is called a determiner. Okay, this is the definition of determiner. In this definition it has been mentioned that the word that comes before a noun to show how the noun is being used is called a determiner. For example, he has a book. Here in this example, book is in the form of noun. Okay, and that has been used here just before this noun is in the form of determiner. क्योंकि determiner के बारे में बताया गया कि डिटरमाइनर जनरली नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस और टू डिटरमाइन द नाउन, लेकिन यह उस एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है जिसका यूज सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया गया हो और नाउन के ठीक पहले वह एडजेक्टिव आया हो. फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेंगे. माई बेस्ट फ्रेंड इज हियर. अब यहां आपने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा फ्रेंड इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन. ओके, और फ्रेंड को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया बेस्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. तो और बेस्ट के ठीक पहले जो माई वर्ड आप देख रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइनर. तो डिटरमाइनर के बारे में दो चीजें मैंने आपको बताई. डिटरमाइनर जनरली नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस और टू डिटरमाइन द नाउन, लेकिन यह उस एडजेक्टिव के पहले भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में आपने देखा जो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया हो नाउन के ठीक पहले. ठीक है, तो यहां फ्रेंड जो था ये नाउन, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया और एडजेक्टिव के ठीक पहले जो माई वर्ड देखा हमने ये डिटरमाइनर के रूप में था. नाउ वी विल मूव टू द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर. There are four categories of determiner. Among them the first one is articles. There are two types of articles: indefinite article, that is a and an. This is the weaker form of one. Second one is definite article. That is the, and this is the weaker form of this and that. Okay. Now the second category of determiner is demonstratives. Demonstratives. Demonstrative adjective is the category of determiner, not demonstrative pronoun. ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. Demonstrative adjective is the category of determiner, not demonstrative pronoun. इसमें कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं जिनका यूज हम करते हैं?
तो इसमें आता है आपका दिस, दैट, दीज और दोज। ये डेमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं। इनको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जब ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे तो ये वहां डिटरमाइनर का कार्य करेंगे, मीन्स दे विल डिटरमाइन द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, और सेकंड एग्जाम्पल एक और यहां देखें, दिस बुक इज माइन। तो यहां आपका जो सेकंड एग्जाम्पल में दिस है, यही आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये जो है इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, अर्थात ये डिटरमाइनर के रूप में भी है। ओके, और ये पहले वाले सेंटेंस में जो दिस आप देख रहे हैं, दिस का यूज यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद किसी नाउन का यूज नहीं होता, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स अ नाउन विथ इट। यहां आप देख रहे हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, क्योंकि इसके ठीक बाद देयर इज अ नाउन। आई होप डेमॉन्स्ट्रेटिव क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर आपको बताते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर, नॉट डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल मूव द थर्ड कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर, दैट इज पॉजेसिव्स। दैट इज पॉजेसिव्स। जो चीज यहां डेमॉन्स्ट्रेटिव में थी वही चीज पॉजेसिव्स में है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर, नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें आपका आ जाएगा माई और योर, हिज, हर एंड दियर। ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ही एक कैटेगरी है डिटरमाइनर की, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माई का है माइन, आर का है आर्स, ये हो जाएगा योर्स, दैट इज हिज ही रहेगा, ये हो गया हर्स एंड ये हो गया दियर्स। तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक अ नाउन विथ इट, बट पॉजेसिव प्रोनाउन नीड नॉट एनी नाउन टू स्टैंड इट विथ इन सेंटेंस। ओके, आई होप पॉजेसिव क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ डिटरमाइनर, दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं। फर्स्ट है अनकाउंटेबल और सेकंड है काउंटेबल। अनकाउंटेबल में लिटिल आता है, मच, सम, एनी, ऑल। काउंटेबल में आपका आ जाएगा फ्यू, मेनी, आइदर, नाइदर, अदर, another, each, every। इसमें जो मच, सम, एनी और ऑल, ये तीन ऐसे जो अनकाउंटेबल में क्वांटिफायर्स हैं, इनका यूज काउंटेबल में भी किया जा सकता है। मीन्स अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में सम, एनी, ऑल का यूज होता है। इसको हम आगामी वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। आई होप डिटरमाइनर और उसकी कैटेगरी क्लियर हुई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डिटेल ऑफ दीज कैटेगरीज एंड their uses. Thank you very much for watching the video. I hope
it will help you